वो जो ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और विराट कोहली का रिएक्शन था, वही रिएक्शन था 140 करोड़ भारतीयों का जब भारत ने पर्थ में इतिहास रच दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 कुर्सी पर एक बार फिर से अपना कब्जा जमा लिया और ऑस्ट्रेलियाइयों से मानो कह दिया कि पिछली बार जब लौटे थे गुरु तब गैबा का घमंड तोड़ा था, इस बार पर्थ के किले पर भारतीय तिरंगा जो है वो फहरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया यकीन मानिए बहुत अंडर प्रेशर हो गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद नहीं थी कि वो इंडिया से ये मैच हार जाएगी, और हारी नहीं है, एक तरफा मुकाबले में हारी। 295 रन ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाई थी किसी भी पारी में, और 295 से उसकी हार हुई है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गजों ने कहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगी, 4-0 से जीतेगी, 3-0 से जीतेगी। 90% एक्सपर्ट्स उनके इस बात को थे कि वो इंडिया को डोमिनेट करेंगे, इंडिया को एक तरफा मुकाबले में हरा देंगे। लेकिन मानो टीम इंडिया जिसमें कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, मेन गेंदबाजों में मोहम्मद शमी इसका हिस्सा नहीं थे, उन्होंने खुलकर यह कहा हो रुको जरा, सब्र करो, तुम 4 रोज से नंबर 1 हुए हो, हम साल भर से नंबर 1 बने बैठे थे। टीम इंडिया ने 1-0 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फिलहाल आगे लीड ले ली है। हालांकि इंडिया को यह समझना होगा कि वो ऑस्ट्रेलियाई हैं, ऑस्ट्रेलियाई अपनी गलतियों को जल्दी समझ लेते हैं, वो कमबैक करना जानते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो रिएक्ट करना जानते हैं। इंडिया को फिर से मजबूती से लड़ना होगा, अभी समय बाकी है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ वापस जुड़ चुके हैं, हो सकता है अगले मैच में शुभमन गिल भी फिट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी की वापसी भी हो जाए। शमी फिट है, शमी भी बॉर्डर गवास्कर में ज्वाइन कर सकते हैं और टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। पिंक बॉल जो है वो काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन कुल मिलाकर अब कहानी जो है वो दिसंबर 6 की तरफ सबकी है। लेकिन दिसंबर 6 की तरफ जाएं अगले मैच में, उससे पहले बात करते हैं नवंबर 3 की, क्योंकि नवंबर 3 को इंडिया अपने घर में व्हाइट वॉश हो गई थी। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इंडिया को घर में हराया जा सकता है 3-0 से, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन 25 नवंबर को इंडिया ने पर्थ में जाकर इतिहास रच दिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी एवर। जैसे इंडिया ने गिरने के बाद कमबैक किया है, ये उम्मीद ऑस्ट्रेलिया से भी लोग करेंगे। इंडिया का ही कमबैक इसलिए भी खास है, जो मैंने भी कहा, रोहित शर्मा नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, नीतीश रेड्डी का डेब्यू था, हर्षित राणा का डेब्यू था, देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया गया था, केएल राहुल काफी समय से बाहर चल रहे थे, कमबैक हो रहा था। ये सारी चीजों के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाना, आई थिंक जसप्रीत बुमराह की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और कैप्टन बुमराह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, गेंदबाजी में बाकी बल्लेबाज जायसवाल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और उसी का नतीजा है कि टीम इंडिया एक बार फिर से नंबर 1 बन गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में। इंडिया अगर आप बात करें आखिरी 4 टेस्ट मैच की, तो पर्थ में मैच जीता, गैबा में मैच जीता, सिडनी में ड्रॉ हुआ था, मेलबर्न में हमने मैच जीता। ये आखिरी 4 मैच हमारे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर धूल चटाना हमारी फितरत बन गई है। आखिरी 5 अगर बॉर्डर गवास्कर सीरीज की बात करें तो 2-1 से इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2-1 से फिर हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2-1 से जीत, बार बार हम जीतते ही आए, हम हारते नहीं हैं। लेकिन इस बार ये कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बार पर्थ ने एक थप्पड़ दिया है ऑस्ट्रेलियाइयों को, एक ऐसा थप्पड़ जिसे शायद वो भूलेंगे नहीं। इंडिया की बिगेस्ट टेस्ट विन है ये, 295, इससे बड़ा स्कोर हमने कभी जीता नहीं। 279 से हमने इंग्लैंड के सामने 1986 में जीता था, ये बड़ी बात है। अब यहां पर ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आई है। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना है और अगर हमें WTC फाइनल खेलना है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देना पड़ेगा। हमें ऑस्ट्रेलिया को बताना पड़ेगा कि आपका शहर है, आपका देश है, लेकिन हम आपके देश में आकर आपको हराएंगे। अगर आज के दिन की बात करें, आखिरी दिन का मैच बहुत टफ तो नहीं था, क्योंकि इस मैच में अगर आप देखेंगे सुबह आते ही उस्मान ख्वाजा का विकेट गिर गया, उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया, आते तुरंत वो आउट हो गए थे, सिराज ने उन्हें आउट किया और ख्वाजा साहब जो है वो 4 रन बनाकर चले गए। स्टीव स्मिथ थोड़ा टेक्निक कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत एक स्पाइडरमैन वाला कैच पकड़ते हैं और वहां से वो भी चले आते हैं। मिच मार्श और ट्रेविस हेड, इन्होंने कोशिश की थी,
ट्रेविस हेड ने खासतौर पर थोड़े स्केरी ड्रीम्स जो है फिर से दिखाए थे, लेकिन कैप्टन बुमराह सामने से आए और कहा बहुत हो गया भाई, एक दो बार तुमने परेशान किया है, हर बार तुम्हारा नहीं चलेगा, और 89 पर उन्हें आउट कर दिया। बाकी फिर फॉर्मेलिटी थी, नीतीश रेड्डी ने मिचेल मार्श को बोल्ड किया और बाकी खाना पूर्ति थी जिसे कर कर इंडिया ये मैच जीत गई। इंडिया ने पहली पारी में 150 बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 104, उसके बाद हमने बनाए 487 और ऑस्ट्रेलिया जो है 238 पर ऑल आउट आती है। वसीम अकरम शायद इसी बात को लेकर कहते हैं कि मैंने किसी और टीम को नहीं देखा इस डोमिनेटिंग स्टाइल में टेस्ट मैच जीतते वक्त 40 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया हारी है पहले भी, लेकिन इतने बुरे तरीके से, इतना डराकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं हुआ। और जसप्रीत बुमराह वो पहले कप्तान बन गए जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। हम पहले ही पर्थ जीते, 2008 में जीते थे कुंबले की लीडरशिप में, अब जसप्रीत बुमराह की लीडरशिप में मैच जीता। फ्रॉम अनिल कुंबले टू जसप्रीत बुमराह, आई थिंक गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो रहा है, और 295 रन से जीतना बहुत बड़ी बात है। इस मैच में टॉप परफॉर्मेंस जायसवाल साहब कमाल थे, विराट कोहली का शतक कमाल था, केएल राहुल को आप मत भूलिए, पहली पारी में 26 और दूसरी पारी में 77। आई थिंक उनकी पारी का भी असर था कि इंडिया ये मैच बचा पाई, इंडिया ये मैच लड़ी जीती। नीतीश रेड्डी की जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है, 41-38 कमाल थे वो। जसप्रीत बुमराह जो मैन ऑफ द मैच ही बने, 5 विकेट पहली पारी में, 3 विकेट दूसरी पारी में, कैप्टेंसी जिस तरह से की उन्होंने, आई थिंक कमाल है। जसप्रीत बुमराह अपने आप में एक अद्भुत है, और अगर शमी भी लौट आते हैं और इंडिया शमी और बुमराह लेकर लड़ती है, अगला मैच मजेदार हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह इस साल आप कह सकते हो कि नंबर 1 कंटेंडर है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के, होना भी चाहिए यार उन्हें। बहुत कुछ उन्होंने इस साल किया है। 2024 में हाईएस्ट विकेट, T20 वर्ल्ड कप में कमाल थे, T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, टेस्ट में कमाल करते हैं, ओडीआई में कमाल करते हैं। बुमराह जब से लौटे हैं तब से वो अलग लेवल पे लौटे हैं, और जिस तरह से वो लौटे हैं, आई थिंक ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, वर्णनीय है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऑस्ट्रेलिया के सामने बुमराह कमाल रहे हैं, 8 मैच में 40 विकेट उनके नाम है। लेट्स जस्ट होप कि आगे के जो मैचेस हैं वहां पर भी बुमराह का मैजिक दिखाई पड़े और बुमराह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में यूं ही पटकनी देते रहे। बट वेल प्ले टीम इंडिया, वेल प्ले टीम इंडिया। बस याद रखना वो ऑस्ट्रेलिया है, वो पलटना जानती है, वो लड़ना जानती है, वो गिरकर उठना जानती है, उठने मत देना। लेट्स जस्ट होप।